हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज इन्फिनाइट सीरीज से रिलेटेड लेक्चर्स नंबर 3 होने वाला है। के इनसाइड में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड नेक्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग लिमिट फॉर्म के नाम से जानते हैं। और एक और टेस्ट में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा, कि हम लोग कोची एनथ रूट टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए लिमिटिंग फॉर्म का स्टेटमेंट क्या है। तो ये है लिमिटिंग फॉर्म का स्टेटमेंट, जो कुछ इस तरह से कहता है, लेट समेशन यू एन एंड वी एन with the two positive term series such that limit n tends to infinity un divided by vn is equal to l, where l जो है क्या है, एक फाइनाइट नंबर और o भी एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सीरीज यू एन एंड वी एन है वो क्या करेगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। मतलब अगर एक सीरीज जो है हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, और अगर कोई दूसरा सीरीज डाइवर्ज कर रहा है तो फिर फर्स्ट वाला सीरीज भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जैसे कि इससे पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म में पढ़ चुके हैं कंपैरिजन टेस्ट में। तो जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स देख लीजिए। हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल्स है क्या है, समेशंस साइन 1/n। अगर हम लोग यहाँ से वी एन कंस्ट्रक्ट करें, इसे हम लोग क्या मानते हैं, यू एन। तो यू एन इक्वल टू हमें क्या मिलता है, साइन 1/n। अब इससे अगर हम लोग वी एन फॉर्म करते हैं तो देखिए हम लोग वी एन क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, 1/n कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा यू एन डिवाइडेड बाई वी एन। अब वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा साइन 1/n डिवाइडेड बाय 1/n। तो देखिए जब हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगा, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसमें अगर हम लोग लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो इसका लिमिट हमें क्या मिल जाता है, 1 मिलता है। और ये जो 1 है वो क्या दिख रहा है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे पास समेशन वी एन है वो क्या है, 1/n है। तो हम लोग बाय द पी टेस्ट हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ p का जो वैल्यू है वो क्या हो, 1 या 1 से छोटा हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो सीरीज गिवन है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से जो हमने वी एन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है वो हमें क्या मिला, डाइवर्जेंट मिला। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जो हमें सीरीज दिया हुआ है समेशंस साइन 1/n, वो भी क्या है, एक डाइवर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से ये जो सीरीज मिला हमें क्या मिला, डाइवर्जेंट मिला। अब हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ हमें क्या दिया गया है, समेशन साइन 1/n²। तो यू एन अगर हम लोग लेट करते हैं तो क्या आता है, साइन 1/n²। इससे अगर हम लोग वी एन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इससे वी एन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/n²। अब हम लोग इसका लिमिटिंग फॉर्म चेक करेंगे। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइडेड बाई वी एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा साइन 1/n² डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आएगा, 1/n²। तो देखिए जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेगा तो फिर से हमें 0/0 फॉर्म मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसमें लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाता है, इसका वैल्यू 1 मिल जाता है। तो ये भी क्या मिला हमें, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर मिला। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो समेशंस वी एन है वो क्या है, तो यहाँ आ गया समेशंस 1/n²। और बाय द पी टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ p का वैल्यू 2 है, मतलब p का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में जो हमें समेशंस vn मिला वो एक कन्वर्जेंट सीरीज मिला। और जब हमारे पास vn की कन्वर्जेंट होने की कन्फर्मेशंस मिल गया तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास समेशंस un है, मतलब साइन 1/n² वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस तरह से
आप लोग किसी भी इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में आप लोग पता कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। तो उसके थ्रू से आप इस तरह से यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को इस टेस्ट की जो स्टेटमेंट है वो समझ में आया होगा, और जो यहाँ मैंने आप लोग को एग्जाम्पल्स बताया इससे रिलेटेड वो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज हो सकता है आपके मन में ये डाउट आ जाए कि जो वीएन हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जब भी आपको वीएन कंस्ट्रक्ट करने को मिले तो आप क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ वैल्यू मिल रहा है उसमें जो हमारे पास जो एन वाले टर्म्स आता है उसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका सीरीज एक्सपेंशंस अगर हम लोग करते हैं तो इसका जो फर्स्ट टर्म आता है वो हमें मिलता है 1/n मिलता है। और ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आया ये क्या है, सबसे बड़ा टर्म है, जिसे हम लोग अगर यहाँ बाउंडेड के रूप में देखते हैं कि जो साइन एक्स का वैल्यू है हमारे पास वो किससे बॉन्ड रहता है, एक्स से बॉन्ड रहता है। तो इसलिए हम लोग साइन 1/n की जगह पे क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1/n। तो ये जो साइन 1/n है वो किससे बाउंडेड होगा, 1/n से बाउंडेड हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, इसे वीएन कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सिमिलरली आप लोग यही कंसेप्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आप इसी के थ्रू सोच सकते हो अपना वीएन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन्स भी दूर हो गया होगा। तो चलिए जो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है कोची nth रूट टेस्ट, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कोची nth रूट टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है, फिर हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, हमारे पास समेशन un एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और अगर जो un है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी un टू द पावर 1/n, अगर ये कोई l पे कन्वर्ज कर रहा है, जहाँ की अगर l का वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 1, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अदरवाइज अगर हमारे पास जो l का वैल्यू है वो 1 या 1 से बड़ा हो जाए तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सीरीज मिला हुआ है वो क्या होगा, एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा। तो ये है इस टेस्ट की स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को क्वेश्चंस में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं वो देख लीजिए। ये हमारे पास क्या है, यूएन है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए। तो यूएन हमारे पास आ गया n टू द पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 का पावर n स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय n+1 टू द पावर होल n स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि देख सकते हो इसके पावर में भी n स्क्वायर है और यहाँ भी n स्क्वायर है। तो un को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड पावर 1/n करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाय n+1 टू द पावर n स्क्वायर इंटू 1/n। और इसके बाद हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो देखिए एक n से एक n यहाँ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ आ जाएगा n डिवाइडेड बाय n+1 टू दी पावर n। अब इस n को इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 1+1/n। अब इसको हम लोग ये जो पावर होल में है तो 1 का पावर कुछ भी करे मतलब वो 1 ही देगा, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं पावर n कर देते हैं। तो देखिए जो हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे यहाँ 1+1/n टू दी पावर n का वैल्यू आता है, वो क्या मिलता है, e मिलता है। तो यहाँ अगर हम लोग लिमिट इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू क्या देगा 1/e देगा, और हम लोग जानते हैं कि जो 1/e का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होता है। तो जो हमें l का वैल्यू मिला वो लेस देन 1 मिला। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास समेशंस un गिवन है, मतलब यहाँ n टू द पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+1 टू द पावर n, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज आएगा। ये हमें से पता चला, तो कोची nth रूट टेस्ट के हेल्प से पता चला। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हमारे पास है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम लोग un लेट करते हैं,
तो यू एन इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय लॉग एन टू द पावर एन लिखेंगे। अब दोनों साइड पावर 1 अपॉन एन करेंगे तो ये क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय लॉग एन टू द पावर एन और पूरे का पावर 1 अपॉन एन। तो देखिए ए एन से ए एन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय लॉग एन और यहाँ भी क्या हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन टी द पावर 1 अपॉन एन। तो देखिए जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की ओर तो जो log n है वो कहाँ अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी की ओर जाएगा। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब ये पूरा टर्म्स कहाँ अप्रोच कर रहा है, जीरो की ओर। तो देखिए जो जीरो हमारे पास आ रहा है वो क्या हुआ, लेस देन 1 मिल रहा है। तो l का वैल्यू हमें जीरो मिल जो कि क्या है लेस देन 1 है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास समेशन यू एन है और यू एन क्या है 1 अपॉन लॉग एन टू द पावर एन, ये क्या मिला हमें एक कन्वर्जेंट सीरीज मिला बाय द हेल्प ऑफ कोची एनथ रूट टेस्ट। तो इस तरह से हमें ये कन्वर्जेंट मिल गया और ये भी हमें क्या मिला कन्वर्जेंट मिला। तो आप लोग को यहाँ पता चल गया होगा कि कैसे हम लोग किसी भी इन्फिनाइट सीरीज में किसी टेस्ट को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद वहां से उस सीरीज की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने की जो कंडीशंस है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोनों टॉपिक जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया, कंपैरिजन टेस्ट से रिलेटेड लिमिटिंग फॉर्म और कोची nth रूट टेस्ट। तो इन दोनों टेस्ट से आपके चाहे आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे जैसे कि आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और भी ऐसे कई एग्जाम है जिसमें हायर मैथ पूछा जा रहा है। तो इन सभी सीरीज से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप इन टेस्ट को अपने ध्यान में जरूर रखिए ताकि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस देखने को मिले इन सभी टेस्ट से रिलेटेड तो आप उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओ। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन सभी लेक्चर्स का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।